और प्रयाग की महिमा बड़ी अद्भुत है भैया। 1000 बार तुम गंगा जी के स्नान करो, 1000 बार। 100 बार तुम माघ के महीने में गंगा जी के स्नान करो, बैसाख के महीने में तुम करोड़ों बार गंगा जी में स्नान करो, तो जो पुण्य फल तुम्हें बैसाख के महीने में 1 करोड़ बार गंगा स्नान करने का प्राप्त होगा, वो फल महाकुंभ में केवल 1 डुबकी लगाने भर से प्राप्त हो जाएगा। हाँ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप हमारी बात मत मानिए कि हम बोल रहे हैं, ना ना ना, ऐसा स्कंद पुराण बोल रहा है। 1 डुबकी लगाने का ये पुण्य फल है प्रयाग का। भैया तुम 1000 गायों को दान गोपाष्टमी को करो, 1,00,000 गौओं का दान तुम मकर संक्रांति को करो, 7000 तिल के पहाड़ तुम ब्राह्मणों को मकर संक्रांति को तिल दान के रूप में दो, तो जो पुण्य तुमको 7000 पर्वत तिल के बनाकर दान देने का मिलेगा, वो प्रयाग में कुंभ में 1 संत को मात्र भोजन कराने से प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है कुंभ की, ये महिमा है प्रयागराज की। किसकी महिमा है? जोर से बोलो ना। प्रयागराज की। प्रयागराज की महिमा कब? साधक कहता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सब लोग यहां आते हर साल। पर भैया सुनो, हम लोग दीपक तो रोज जलाते हैं पूजा में, हाँ या ना? बोलिए। जब रोज दीपक जलाते हैं तो दीपावली को बहुत दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते? भैया दीपावली अमावस्या को आती है। कब आती है? अमावस्या कब आती है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि पर पहुंचते हैं, तब दीपावली की अमावस्या का संयोग बनता है। और उस दिन जो भी एक दीपक जलाता है, एक दीपक प्रज्वलित करता है, उसे करोड़ों गौ माता का दान देने का पुण्य फल मिलता है, और लक्ष्मी जी का वास सदा सदा के लिए घर पर होता है। भैया उसी प्रकार यहां संगम में स्नान का प्रतिदिन का महत्व है, हर रोज का महत्व है। लेकिन जो भी महाकुंभ में या कुंभ में आकर स्नान करेगा, हम नहीं कह रहे हैं, आप पढ़िए शास्त्रों को। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है, महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा, कुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा, वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाएगा। इसीलिए तो भरद्वाज मुनि कहां रहते? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भैया यहां केवल त्रिवेणी भर का संगम नहीं है, यहां एक बट है जिसका नाम है अक्षय बट। आपने सुना है ना? दर्शन किया? अक्षय वट का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना, कल्पना या जप, तप, ध्यान, दान, व्रत, संयम, यज्ञ, हवन, पुण्य, सत्कर्म करोगे, वो कभी क्षय नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं। उसी का नाम अक्षय वट कहलाता है। एक बात और सुनो भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने रील वाले महाकुंभ आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, भैया तुम घर पर पाप करो तो संगम में कट जाएगा,
पर अगर तुम संगम में पाप करोगे तो कहां कटेगा? है? इसलिए बड़ा सावधान रहना प्रयाग में, बुरा ना मानना, बहुत सावधान रहना। जो साधु संत दिखवे बस चरण पकड़ लेना, अवहेलना मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी के ऊपर अत्याचार मत करना। भैया ये महासंगम है, ये महाकुंभ है। तुम घर पर जो पाप करोगे वो यहां कटेगा, लेकिन यहां अगर कोई पाप कर लोगे तो कहां कटेगा भैया? इसलिए यहां जितना हो सके नाम जप करो। ये कोई साधारण भूमि नहीं है प्रयागराज। यहां बगल में ही लेटे हुए हनुमान जी हैं। रोज 1 लाख लोग दर्शन करते हैं लेटे हुए हनुमान जी का। भैया लेटे हुए हनुमान जी के 2 कारण हैं। यहां हनुमान जी विश्राम मुद्रा में, और हम लोग भी जिंदगी में जो कमा रहे हैं ना, जो खा रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं? आराम के लिए। महंगा मकान क्यों बनाते हैं? आराम मिले, हां या ना बोलो। बड़ी और महंगी गाड़ी क्यों लेते हैं? बोलो, आराम मिले। बढ़िया सा भोजन क्यों करते हैं? अरे भैया भूसा में भी तो पेट भर जाना है। पर हम लोग दाल चावल रोटी चटनी पनीर चकाचक पापड़ क्यों खाते हैं? क्या मिले? बोलो। हम लोग गर्मी में क्यों नहीं रहते? एसी लगा के क्यों रहते हैं? क्या मिले? और कौन कौन आराम चाहता है? जरा हाथ उठाओ। जिंदगी में हाथ नीचे कर लो। जिनने नहीं किया भगवान तुम ही देखना। उपाय सुनो। आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। भगवान को कहो, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। गाओ। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आपको अगर आराम की तलब है तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करो। धन्य है प्रयाग। इसकी इतनी महिमा क्यों है? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अगर कहीं यज्ञ किया तो वो प्रयाग में ही किया है। 3 नदियों का कहीं अगर संगम है तो वो कहां है? प्रयागराज में ही है। विश्राम मुद्रा में विशाल काय अगर हनुमान जी कहीं हैं तो कहां है? प्रयागराज में ही है। अक्षय वट अगर कहीं है तो कहां है? प्रयागराज में ही है। हर साल माघ के महीने में संतों का मेला जहां लगता है वो भी प्रयागराज में ही लगता है। और भैया महाकुंभ कहीं नहीं पड़ता है। अगर महाकुंभ कहीं पड़ता है तो वो भी, इसीलिए तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग। गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
एक कारण और सुनिए प्रयागराज की महिमा का। एक बार भगवान ने तीर्थों का राजा बनाने का विचार किया। सोचा किसको बनाया जाए। संगम के किनारे पर बसे प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। आज से सब तीर्थ तुम्हारे आदेश पर चलेंगे भैया। इसीलिए प्रयागराज की महिमा है। अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने जाओगे, कोई छूट जाएगा, परेशान होगे, जा नहीं पाओगे, पैसा बहुत लगेगा, जेब में उतना रुपया है नहीं है, गरीबी बहुत है, कहाँ तक भटकोगे, कितने तीर्थ जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे। कुछ भारत में है तो कुछ अन्य देशों में भी है। हिमालय बहुत ऊंचा है, केदारनाथ बहुत ऊंचाई पर है, बद्रीनाथ बहुत ऊंचाई पर है। भैया इतने तीर्थ हम जा नहीं पाएंगे महाराज, बहुत परेशान है, कोई उपाय बताओ, एक ही जगह पर काम हो जाए। तो संत बोले भैया, भगवंत श्री ठाकुर जी बोले सुनो, किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी कुंभ में आकर यहां डुबकी लगाएगा तो उन मनुष्य, नाग, गंधर्व और किन्नरों के साथ सब तीर्थ आकर के यहां डुबकी लगाएंगे, सब तीर्थ के जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। 5 किलो मेढक तौलना हो और अलग अलग मेढक रखोगे तो एक आध उचट ही जाएगा। 5 किलो मेढक तौलना हो और अलग अलग मेढक रखोगे तो एक दूठा उचक जाएंगे। जब तक 5 किलो होगा तब तक फिर फटा। क्या करें कि 5 किलो मेढक की तुलाई हो जाए। एक काम करो, एक ही मेढक खोजो जो 5 किलो का होवे। हाँ, झंझट खत्म। एक पकड़ो, हम नहीं कह रहे, संत कह रहे, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। जैसे हमको मान लीजिए मिनिस्ट्री में किसी से काम करवाना हो और 4-5 मंत्रियों से करवाना हो, अलग अलग मंत्रियों के पास जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई मंत्री मिलेगा नहीं, कोई टाइम नहीं देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ कहेगा। क्या करें? एक उपाय है, मुख्यमंत्री को पकड़ लो। मंत्री कहां हाजिरी लगाने जाते हैं? किसके पास जाते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। अब बहुत मुख्यमंत्रियों से काम पड़े, अलग अलग प्रदेश में जाएंगे, टाइम देंगे नहीं देंगे, पर मिलना जरूरी है। तो क्या करें? प्रधानमंत्री को पकड़ लो, झंझट खत्म। उसी प्रकार बहुत तीर्थ जा पाए या ना जा पाए, एक काम करें, कुंभ में आकर के जब जो है महाकुंभ, पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ पड़े तो कुंभ में आकर हम डुबकी लगा लें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं सब प्राप्त हो जाएंगे। ये महिमा है प्रयागराज की। किसकी महिमा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये है महाकुंभ का मेला,